वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 के यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कैप्सूल फिलिंग मशीन्स। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कैप्सूल फिलिंग मशीन्स के बारे में कि इन कैप्सूलों को भरा कैसे जाता है। तो कैप्सूल भरने के फॉलोइंग मेथड आपके सामने दिए गए हैं। एक होता है पंच मेथड, फिर आता है हैंड ऑपरेटिंग कैप्सूल फिलिंग मशीन, इसमें आती है सेमी ऑटोमेटिक और फिर आती है ऑटोमेटिक। ठीक है, मतलब एक पंच पिंचिंग मेथड से मैं आपको बताऊंगा कैसे पंच मेथड करके कैसे करते हैं। एक हैंड ऑपरेटेड मशीन आती है, एकदम मैनुअल रहती है। फिर एक सेमी ऑटोमेटिक आती है और एक फुल्ली ऑटोमेटिक आती है। चलो देख लेते हैं। पहले हम देख लेंगे हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि पहले डायग्राम दिखा देता हूँ। हाँ देखो, ऐसी मशीन रहती है। ठीक है, ये ऐसे इसकी बेड हो गया और ये ऊपर हो गया। अरे यार, ब्रश कहाँ गया। ये हो गया इसका पिन रहता है। ये हो गया इसका बेड जिसमें हम लोग कैप्सूल फिल करते हैं। ये पिन हो गई जो उसके अंदर जगह बनाती है। जैसे कैप्सूल ये भरी हुई है तो एक टाइम के बाद ज्यादा भर जाएगी तो ये पिन इसके अंदर जाके थोड़ी जगह बना देगी, तो और जगह बन जाएगी ऐसे कैविटी, तो और बाकी बची हुई हम लोग भर सकते हैं। ठीक है, रुको। ये हो गया, ये देखो इसके पार्ट्स हैं। ये मैनुअल वाली हो गई, मैं भी दिखाता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, फार्मासिस्ट प्रिपेयर करता है कैप्सूल को रेगुलर बेसिस पे। हैंड ऑपरेटेड मशीन है। ठीक है, इसको फेटॉन कैप्सूल फिलिंग मशीन भी बोलते हैं। इसके अंदर एक बेड होता है जिसमें 200 से 300 होल होते हैं। ठीक है, फिर एक लोडिंग ट्रे होती है, एक पाउडर ट्रे होती है, एक पिन प्लेट होती है जो मैंने अभी दिखाया है, एक सीलिंग प्लेट होती है, एक लीवर और एक कैम हैंडल होता है। देखो यहाँ पे ये सारे इसमें। एक ये हो गई पाउडर वाली मशीन, मशीन नहीं मतलब पाउडर वाली ट्रे। एक लीवर हो गया, स्क्रैपर हो गया। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये रही मशीन। पहले हम क्या करेंगे, ये हमने लगा दिया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाउडर भर देंगे। ठीक है, नहीं नहीं कंफ्यूज मत हो। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे जो बेड रहता है, ब्रश कहाँ गया है मेरा। हाँ, ये ऐसे बेड है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले अपनी सारी कैप्सूल को ऐसे फिल कर देते हैं। ठीक है, कैप्सूल फिल करके ये वाला ट्रे को हम जब इस पे लगाएंगे, इसको रखेंगे, फिर नीचे से हम लोग उसको लॉक कर देते हैं ऐसे। ये हमारी कैप्सूल हो गई। बीच में हम इसको लॉक कर देंगे तो क्या होगी, जो लोअर बॉडी जो है इसमें लॉक हो जाएगी और अपर बॉडी इसमें रह जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपर बॉडी को उठा लेंगे और लोअर बॉडी मशीन में ही फिक्स रह जाएगी। ऐसे छोटे 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 होल बने रह जाएंगे। ठीक है, और ये जो उसमें कैप की कैप्सूल की कैप रहेगी वो हम ऊपर लिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले में हम लोग ये वाला पार्ट, ये पाउडर ट्रे जो है इसको रखेंगे और यहाँ से पाउडर को धीरे धीरे पूरा स्लाइड कर लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर से क्या करते हैं हम लोग, पाउडर ट्रे यहाँ पे रखे, फॉर एग्जांपल पाउडर ट्रे रखे, यहाँ पाउडर रखे और धीरे धीरे पूरा पाउडर ऐसे स्प्रेड कर लेते हैं। तो जिससे क्या होगा कि अगर पाउडर जब हम इसके ऊपर से गुजारेंगे तो पाउडर इसके अंदर फिल हो जाता है। फिल करने के बाद एक बार इसको कैप को हम लोग इसके अंदर बंद करेंगे, जैसे जगह हो जाएगी, फिर पाउडर बिखेरेंगे। उसके बाद ये जो हमारी ट्रे थी इसको ला के इसके ऊपर रख देंगे और फिर ऐसे प्रेस कर देंगे, ये वाले से प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वो इजीली फिट हो जाएगा। समझे, समझ गए। फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो यहीं पे लिखा है, पहले क्या करेंगे, टाइटन कर देंगे क्रैम के हैंडल को। देखो पहले हैंडल को टाइट कर देंगे कैप्सूल को फिल करने के लिए। एम्प्टी कैप्सूल उसके अंदर लोड कर देंगे। उसके बाद ओरिएंटेशन डाउनवर्ड रखेंगे जिससे कि ट्रे लोड हो जाएगी। फिर बॉडी लॉक कर दी जाएगी। देखो बॉडी लॉक हो गई और कैप को हम लोग क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। फिर पाउडर ट्रे रखेंगे। ट्रे रखने के बाद क्या करेंगे, उसके अंदर पाउडर को फिल कर देंगे, स्पैचुला से स्प्रेड कर देंगे पूरा अच्छे से, बॉडी बराबर भर जाए। फिर फिर ये देखो ये पिन की जो प्लेट है, प्लेट्स क्या हम लोग नीचे करेंगे, ऐसी थी ना, इसको क्या करेंगे, नीचे करेंगे ऐसे। तो ये सबके अंदर धस के जगह बना देगी ऐसे कैप्सूल के अंदर। ठीक है, और फिर कैप को रिपोजिशन करेंगे, उसके ऊपर ज्वाइन कर देंगे और प्रेस कर देंगे ऐसे मैनुअल प्रेस से, तो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक मशीन क्या करती है, सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल मशीन के लिए हमको एक वर्कर लगता है। और जब छोटे बैच बनाने रहते हैं अराउंड 6000 से 8000 कैप्सूल पर आवर वाला, तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन हम लोग यूज करते हैं। ये अगर फिलिंग प्रिंसिपल पे बेस होती है। कैसे होता है, इसके अंदर देखो फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। पहला तो एक होता है कैप्सिंग फिल करने वाला,
दूसरा होता है स्टीरर जो उसके अंदर रोटेट कर रहा रहता है। एगुअर होता है जो उसको फिल करता है प्रॉपर अमाउंट में। टर्न टेबल जो रोटेट करता रहता है, और एक कैप्सूल की रिंग होती है। अभी मैं दिखा देता हूँ आगे ऐसे। पहले क्या होता है, ये जो पार्ट दिख रहा है इसके अंदर कैप्सूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में सेट हो जाती है। मशीन उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन में हेड और बॉडी में सेट कर देता है, जिसमें बॉडी जो है नीचे की साइड रहती है और कैप ऊपर की साइड इसमें रहती है। फिर ये क्या करता है, इस रिंग में उसको प्रॉपर फिल कर देता है। ठीक है, ऐसे पूरा फिल कर देता है। समझे मेरी बात? उसके बाद क्या होता है, जब वो फिल कर देता है, मैं पिछले वाले स्लाइड में समझाता हूँ। जब ये इसमें फिल कर देता है, फिर हम इस रिंग को यहाँ से बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये इसमें है, इस रिंग को मैं बाहर निकाल लूंगा। इसके अंदर पूरा ऐसे होल है। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना पाउडर गिरा के ऐसे पूरा रब कर देंगे, तो बॉडी के कैविटी में पूरा भर जाएगा। बॉडी में कैविटी में भर जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने वहां पे हेड को अलग कर लिया था, इसमें भी हम हेड को अलग कर लेते हैं। फिर बॉडी में भर देते हैं। उसके बाद इस कैप को वापस इसके ऊपर रख के लॉक कर देंगे। लॉक करेंगे तो हेड और बॉडी लॉक हो जाएगा। फिर कंप्रेसर वाले में जाके इसको कंप्रेस कर देंगे और वो फिल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे। इसको और अच्छा अगर आपको पढ़ना है तो आप एक एनिमेशन वीडियो देख लोगे तो वो मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 स्टेज में वर्किंग होती है ऑपरेशन ऑफ कैप्सूल। पहले हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर रेक्टिफाई करता है कि कैप्सूल सही है कि नहीं और उसका ओरिएंटेशन सही है कि नहीं, यानी बॉडी नीचे डायरेक्शन में रहेगी और कैप अपर डायरेक्शन में रहेगा। फिर उसके बाद उस रेक्टिफायर क्या करेगा, वो रिंग वाली टेबल में उसको फिल कर देगा। फिर पाउडर फिलिंग करेंगे, जैसे मैंने बताया हम लोग हाथ से पाउडर को उसमें फिल कर देंगे। फिल करने के बाद उसको प्रॉपर रोटेट करेंगे कि भाई सब में बराबर वो फिल हुआ है कि नहीं। फाइनली जो कैप हमने अलग किया था उसके ऊपर रख के उसको लॉक कर देंगे, और लॉक करने के बाद प्रेस कर देंगे, जिसके वजह से वो लॉक हो जाएगा। फिर आती है ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन। ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन में आपको कुछ नहीं करना है, वो सारी चीजें खुद करती है। ठीक है, शेल्स को बराबर अरेंज करती है। शेल्स को बराबर अरेंज करने के बाद फिल भी कर देती है, कैप को रिमूव भी कर देती है। उसके बाद वो फिल करने के बाद कैप लगा के पॉलिश भी कर देती है। ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन आर डिजाइन डेवलप टू फिल हार्ड जेलेटिन कैप्सूल पाउडर और पैलेट्स। इसको एक्सट्रीमली ड्यूरेबल और रिलायबल मशीन बनाया गया है, जो कि डोजेज को हाई एक्यूरेसी में फिल करती है, और ये एप्लीकेबल होती है वाइड रेंज ऑफ कैप्सूल और सारे साइजेस के लिए। ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन जो है एम्प्लॉय करती है पिस्टन। इसके अंदर क्या रहते हैं, पिस्टन रहते हैं और टैंपिंग पिन रहती है, जो कि हल्का हल्का कंप्रेस करती है पाउडर को और धीरे धीरे भर के उसकी बॉडी से इजेक्ट कर देती है। देखो ऐसे। इसका यहाँ पे पीएलसी लगी होती है, ये डिस्प्ले लगी होती है, ये हॉपर होता है शेल्स के लिए, हॉपर होता है आपके एपीआई जो फिल करने वाला है उसके लिए। अब इसमें देखो मेन क्या है कि हम लोग कैप में तो ऊपर डाल देते हैं, सारी कैप्सूल्स को ऐसे डाल देते हैं, ये उसको ऑर्डरली में अरेंज कर देता है। एक बार ऐसे पुश करेगा, एक बार ऐसे पुश करेगा, जिसकी वजह से वो अरेंज हो जाता है। फिर क्या करता है, उसको कैप और हेड को सेपरेट कर लेता है। फिर यहाँ पे पाउडर फिल हो जाता है और फिर ये इसको पुश कर देता है, जिससे ये इसमें लॉक होके और फिल्ड कैप्सूल बाहर चली जाती है। एक बार ध्यान से देख लो, पहले हमने कैप्सूल को फिल कर लिया, फिर डायरेक्शन एडजस्ट हो गया, उसका सेपरेट हो गया, उसके अंदर पाउडर फिल हो गया, डिफेक्टिव पीस बाहर चली गई, लॉक हो गया और ये फिनिश हो गया। ठीक है, अब पाउडर बेड क्या होता है, ध्यान से देखो। ये पाउडर भरा हुआ है। ठीक है, पाउडर भरा हुआ है, इसमें एक बार पिन आती है, नीचे दबाती है तो देखो पाउडर इतना हो गया। फिर आगे जाता है तो दूसरी प्रेस करती है, तीसरी प्रेस करती है, चौथी प्रेस करती है, पाउडर इतना ज्यादा हो जाता है। फिर ये जैसे ही पहुंचता है इसके अंदर इसको पुश कर देता है और कैप्सूल जो है वो फिल हो जाती है। समझ में आया? पाउडर बेड था, पहले पाउडर यहाँ था, देखो पहले इतना पाउडर था, एक बार पुश किया, फिर थोड़ा और पुश किया, थोड़ा और पुश किया, थोड़ा और पुश किया, तो इतना फाइनल हो गया, और फाइनली ये क्या करता है, उसको फिल कर देता है उसके अंदर। ओके, देखो फर्स्ट एवरी डाई डोजिंग हैज 30 होल्स एंड सरफेस यू कैन सी इन 3D इमेज। इसमें दिखाया है कि उसके अंदर होल कैसे रहता है, सेट कैसे होता है। ठीक है, डोजिंग जो डिस्क रोटेट करता है कंटिन्यूअसली सर्कुलर मैनर में, और स्टॉप प्लेट क्लोज कर देता है होल को ड्यूरिंग दी डोजिंग प्लेट। ठीक है, डिस्क रोटेट करती है और पाउडर जो मटेरियल है वो ईच होल में फ्लो करता है। फिर जो पिन रहती है वो पिन क्या करती है, उसके अंदर कंप्रेस कर देती है कंट्रोल डेप्थ में, वो वापस से उसको फिल कर देता है, और ये प्रोसेस चलती रहती है बहुत हाई स्पीड में।
ये देखो इसका वर्किंग प्रिंसिपल दिखाया है कि क्या कैसे वर्क करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा पंच मेथड। पंच मेथड में हम क्या करते हैं, मैं डायग्राम दिखा देता हूँ ऐसे। पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पाउडर है, अगर पाउडर ऐसे फैला हुआ है तो उसको हम लोग एक सर्टेन हाइट तक ऊंचा कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमारे कैप्सूल को ऐसे, जो हमारा कैप्सूल की बॉडी है, इसके ऊपर धप से ऐसे प्लेस कर देंगे। प्लेस करने से क्या होगा, उसके अंदर पाउडर चला जाएगा। पाउडर अंदर चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पंच कर लेंगे, पिंच कर लेंगे उंगली से। ठीक है, जब हम लोग उसको पिंच कर लेंगे तो पिंच करने से पाउडर फिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसको वेइंग बैलेंस पे रख के उसका वे कर लेंगे कि जितना हमको वेट चाहिए था क्या उसके अंदर उतना वेट आया। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिल कर लेंगे, ज्यादा आया तो उसको गिरा देंगे। समझ गए? देखो यहाँ पे यही लिखा है कि इंग्रेडिएंट ट्रेचुरेट को हम लोग मिक्स कर लेते हैं। फिर पाउडर को एक थोड़ी सी ऊंचाई पे बना लेते हैं, जो कि कैप्सूल की जो बॉडी रहती है उससे थोड़ा ऊंचा रहेगा। फिर उसके बाद उसको वर्टिकली, यहाँ लिखा है देखो, वर्टिकली ओपन एंड को पुश कर देते हैं पाउडर के ऊपर। तो उससे क्या होगा, पाउडर जो अंदर फिल हो जाएगा। फिलिंग करने के बाद उसको वेट अगर ज्यादा है तो करेक्ट वेट कर लेते हैं और कैप्सूल को रख देते हैं। समझ गए मेरी बात? ऐसे हर कैप्सूल फिलिंग को 4 स्टेप में किया जाता है। क्या है वो 4 स्टेप? पहले हम लोग देख लेते हैं एम्प्टी शेल जो है वो सही है कि नहीं, उसकी ओरिएंटेशन सही है कि नहीं, बॉडी अपवर्ड है कि नहीं, कैप अपवर्ड है, बॉडी डाउनवर्ड है कि नहीं। फिर हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, बॉडी और कैप में सेपरेशन करते हैं, डोज को फिल करते हैं और फिर से बॉडी को फिल करके इजेक्ट कर देते हैं। मार्केट में फिलहाल ये मशीन्स अवेलेबल है, लिली एंड पार्क, फ्रामेटिक, ठीक है, मैकोफार, MG2, ऑस्कार, पेरी, जेंसी। ये नाम याद कर लेना, एग्जाम में लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ जाएगा। ठीक है, कैप्सूल फिलिंग को इक्विपमेंट लगता है और डस्टिंग और पॉलिशिंग इक्विपमेंट भी रहते हैं, जो क्या करते हैं, हम लोग बाद में इंस्पेक्ट करते हैं, बॉटलिंग करते हैं, लेबलिंग कर देते हैं और कंप्लीट कर देते हैं। डस्टिंग की और पॉलिशिंग की भी मशीन लगी रहती है, जो एक्सेस डस्ट गया रहता है वो उसको वैक्यूम से सक कर लेता है, और पॉलिशिंग मशीन रहती है जो उनको पॉलिश कर देती है। ठीक है, इसके बाद क्या होती है, पैन पॉलिशिंग होती है, क्लॉथ डस्टिंग होती है और ब्रशिंग होती है। पैन पॉलिशिंग में हम लोग क्या करते हैं, एसिला कोटा मशीन आती है जो उसको पॉलिश कर देती है टैबलेट को और एक ग्लासी ग्लॉस लुक देती है। क्लॉथ डस्टिंग क्या होती है, इसमें रब्ड क्लॉथ लगे होते हैं जो उसके ऊपर, जिनके ऊपर ऑयल लगा हुआ था, जो हैंड से हम उसके ऊपर रब करके उसको शाइन कर देते हैं। फिर आती है ब्रशिंग, इसमें सॉफ्ट ब्रश लगे होते हैं जो एक्स्ट्रा जो पाउडर लगा होता है उसको रिमूव कर देते हैं और फिर वैक्यूम उसको रिमूव कर लेता है। ठीक है, ये कमर्शियल कैप्सूल डस्ट और पॉलिशिंग इक्विपमेंट जो मार्केट में आते हैं, रोटोसॉर, एरविका, PM60, ये सारे कुछ मशीन्स हैं। ठीक है,